रविवार को काम नहीं करते थे ऋषि कपूर। खूब मशहूर थे चिंटू जी के कंजूसी के किस्से। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो और कपूर खानदान के अनमोल रत्न ऋषि कपूर के यूं तो कई दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं उनसे जुड़े कुछ जरूरी किस्से। 30 अप्रैल 2020 को कैंसर से जंग हारने वाले ऋषि कपूर भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी फिल्में, बेबाक अंदाज और जिंदा दिली आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। फिल्म बॉबी, प्रेम रोग, कभी कभी और चांदनी जैसी फिल्मों से रोमांस का पर्याय बने ऋषि की जिंदगी के अनसुने किस्से, उनकी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला नीतू कपूर, रणबीर कपूर और कपूर परिवार के बयानों से सामने आते हैं। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बताते हैं। जब ऋषि मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पिता राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें बचपन का रोल दिया था। जब ऋषि शूटिंग के चलते स्कूल नहीं जाते थे तो उनके टीचर्स को ये बात बहुत ज्यादा अखरती थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और राज कपूर को अपने बेटे को दोबारा स्कूल में दाखिला कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा था, जब मैं मुंबई लौटा तो मेरे पिता ने उस पुरस्कार के साथ मुझे अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के पास भेजा। मेरे दादा ने वो मेडल अपने हाथ में लिया और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और भरी हुई आवाज में कहा, राज ने मेरा कर्जा उतार दिया है। ऋषि कपूर ने अपने चाचा शशि कपूर की ही तरह कभी भी रविवार को काम नहीं किया। रविवार उनके परिवार का दिन होता था, लेकिन शशि कपूर के ठीक विपरीत वो बहुत कड़क और अनुशासन प्रिय पिता थे और अपने बच्चों से बहुत कम बात करते थे। जब चिंटू छोटे थे तो उनकी भी अपने पिता के सामने आवाज नहीं निकलती थी। इस बारे में बात करते हुए नीतू ने बताया था, चिंटू रविवार को आरके स्टूडियो में फिल्म देखते या दोस्तों के साथ गप्पे मारते थे। ये उनका फिक्स रूल था। ऋषि के बारे में मशहूर था कि वो थोड़े कंजूस थे और उन्हें लोगों को उपहार देना पसंद नहीं था। जब उनका बेटा रणबीर 16 साल का हुआ तो उन्होंने अपनी माँ से एक कार की फरमाइश की, लेकिन चिंटू ने उनसे कहा, तुम्हारी अभी कार रखने की उम्र नहीं आई है। वो अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए तब तक उनके बच्चों रिद्धिमा और रणबीर ने हमेशा इकोनॉमी क्लास से ही सफर किया। नीतू सिंह ने एक बार ऋषि कपूर की कंजूसी की एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। उन्होंने कहा था, खाने में चिंटू कोई कंजूसी नहीं बरतते थे। मुझे याद है जब हम न्यूयॉर्क गए थे तो वो मुझे महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में ले जाया करते थे और एक खाने पर सैकड़ों डॉलर खर्च कर दिया करते थे, लेकिन मामूली चीजों पर खर्च करने में उनकी जान निकल जाती थी। एक बार न्यूयॉर्क में ही अपने अपार्टमेंट में वापस लौटते हुए मैं सुबह की चाय के लिए दूध की एक बोतल खरीदना चाहती थी। उस समय आधी रात हो चुकी थी, लेकिन चिंटू सिर्फ इसलिए दूध की एक दुकान पर गए क्योंकि वहां दूध 30 सेंट सस्ता मिलता था। ऋषि ने अपनी बायोग्राफी में खुलासा किया था कि साल 1980 के दशक में उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। उनकी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आए थे। उनकी पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट साबित हुई तो उनकी उम्मीदें खुद से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जब बाकी फिल्में फ्लॉप हुई तो वो काफी परेशान हो गए। तब नीतू कपूर गर्भवती थी और फिल्में फ्लॉप होने के चलते वो काफी परेशान थे। फिल्में फ्लॉप होने के चलते धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लग गए। इसके बाद ऋषि कपूर ने अपनी असफलताओं के लिए नीतू कपूर को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था, जिससे दोनों के रिश्ते काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। ऋषि की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी थी। नीतू से मिलने से पहले वो पारसी लड़की यास्मीन मेहता को डेट कर रहे थे। फिल्म किताब खुल्लम खुल्ला में उन्होंने बताया कि यास्मीन से झगड़े के बाद वो नीतू से टेलीग्राम लिखवाते थे। नीतू उनकी मदद करती थी, लेकिन बाद में ऋषि को नीतू से ही प्यार हो गया। हालांकि बाद में उनके बीच काफी मतभेद भी हुए। नीतू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमर अकबर एंथनी के गाने पर्दा है पर्दा की शूटिंग के दौरान उनका और ऋषि का
ब्रेकअप हो गया था। नीतू ने कहा कि हम बहुत लड़ाई कर रहे थे, ये एक रोमांटिक गाना था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हालांकि बाद में दोनों ने आपस में सुलह भी कर ली थी। ऋषि और शक्ति कपूर की दोस्ती इंडस्ट्री में काफी मशहूर थी। शक्ति ने बताया कि उनका जन्मदिन और ऋषि का जन्मदिन एक दिन के अंतर में आता है। एक बार ऋषि ने शक्ति से पूछा कि वो शानदार पार्टी क्यों नहीं करते। शक्ति ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद ऋषि ने हर साल शक्ति के साथ आरके स्टूडियो में जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया था, जहां 2 केक होते थे, एक पर ऋषि और दूसरे पर शक्ति कपूर का नाम होता था। ऋषि ने अपनी पहली लीड फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता, लेकिन खुल्लम खुल्ला में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था कि ये अवार्ड उन्होंने 30,000 रुपए देकर खरीदा था। एक पीआर ने उनसे कहा, पैसे दो, अवार्ड दिलवाऊंगा। उत्साह में युवा ऋषि ने पैसे दे दिए, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हुआ था। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।